के अंदर? चाचा जी तो जेने खीर उन्हें फिर माहौल देख रहे हैं कि भतीजा का पूरा माहौल बना हुआ है। जेने खीर उन्हें फिर हाँ एकदम बिल्कुल एकदम तेजस्वी के सरकार बनने वाला, इसलिए चाचा चाह रहे हैं बोले कि जेने खीर ओने फिर और जेने पूरी ओने मुड़ी। अरे आ जाएंगे तो उनका स्वागत है राष्ट्रीय जनता दल में, दरवाजा खुला है। अच्छा। उसमें दिक्कत क्या है? चाचा जी अगर आते हैं तो हमारे नेताजी हैं, निर्णय करेंगे, उसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आएंगे तो वेलकम है। चाचा का स्वागत है। हाँ स्वागत है। एकदम स्वागत है। नीतीश कुमार अगर साथ आ जाएंगे दुख नहीं होगा आप लोगों को? बड़ा उल्टा सीधा बोले थे लालू जी को, तेजस्वी जी को। अरे राजनीति में होते रहता है, राजनीति में दूर छिंदरी सब चलते रहता है, समझे। अगर वो आ जाते हैं गठबंधन में तो आप लोगों को दुख नहीं होगा, तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पार्टी के शीर्ष नेता अगर कर लेते हैं तो उसमें दिक्कत की क्या बात है भाई। अच्छा। सब चाचा भतीजा का रिश्ता है, वो पुराना रिश्ता है। कहीं ना कहीं हमारे चाचा जी भतीजे के बात को सुन रहे हैं। विकास के नाम पर दुए नेता है, एक तेजस्वी जी और एक नीतीश कुमार, और दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो बिहार का तकदीरें बदल जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना में जिस तरह से चुनावी हलचल है उस पर चर्चा करेंगे। रात से ही इतनी ज़्यादा खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए का जो गठबंधन है, उन दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा हुआ है। जो घटक दल हैं, जो उनके साथ जो गठबंधन में आए हुए हैं, सब में नाराज़गी चल रही है। एक तरफ जो एनडीए गठबंधन है उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बेहद नाराज़ हैं और उन्होंने अपने ही तमाम नेताओं को डांट लगाई और सीट शेयरिंग को लेकर के कल जो एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने आने से मना कर दिया, उसके बाद वो रद्द कर दी गई है। उसके साथ साथ जो महागठबंधन, उसमें ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग में जो कांग्रेस है वो नाराज़गी उसने जाहिर की है। उसके साथ साथ मुकेश साहनी जो पिछली बार भी इसी तरह से नाराज़ होते रहे, इस बार भी उनके अंदर नाराज़गी। हम जिस जगह पर उपस्थित हैं, पीछे देखिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है, जहां पर हर रोज़ समझिए कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही, इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी। मैं एकदम बिल्कुल सुबह आ गया हूं, फिर भी राबड़ी देवी के आवास के बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ से 12 बजे रात में खबर ये आई कि कुछ प्रत्याशियों को सिंबल बांटा गया, टिकट दिया गया। उसके बाद तेजस्वी यादव आते हैं और आनन फानन में वो प्रक्रिया रोक दी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ मामला फिर सीट शेयरिंग को लेकर के फंसा हुआ है और आज ये तय होगा कि क्या गठबंधन टूटेगा या फिर गठबंधन रहेगा जिस तरह से पहले से बना हुआ है। अगर गठबंधन टूटेगा तो खबरें ये भी आ रही है कि हो सकता है कि जेडीयू आरजेडी के साथ आ जाए। चूँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये खबर निकल करके आ रही है। देखिए ये राबड़ी देवी आवास है और ठीक सामने इधर दिखा दीजिए एक बार निशान, ये नीतीश कुमार का आवास है। बिल्कुल आमने सामने आवास है। तो जो समर्थक हैं आरजेडी के, जेडीयू के, अब उनके अंदर ये हुआ अपोह मची हुई है कि क्या सचमुच ये गठबंधन टूट जाएगा, और गठबंधन टूटेगा तो नुकसान किसे होगा। एक बात और बता दें कि एनडीए के गठबंधन के टूटने के चांस तब तक हैं जब तक अमित शाह बिहार में नहीं आ जाते। अगर अमित शाह बिहार में आ जाते हैं, अगर उससे पहले गठबंधन एनडीए टूटता है तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो टूट सकता है। लेकिन अगर अमित शाह बिहार आ गए तो ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह सारा कुछ संभाल लेंगे। तो बातचीत यहीं राजद के तमाम नेता हैं, तमाम समर्थक हैं, बातचीत करेंगे। सर क्या लगता है, रात में खबर आई कि आरजेडी सबको टिकट बांट रही थी, रात में जब तेजस्वी यादव आते हैं तो रोक दिया जाता है। कहा जा रहा अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चल रहा महागठबंधन में, वही स्थिति एनडीए में भी मचा हुआ है। कह रहे हैं लोग कि अगर गठबंधन टूटा तो चाचा भतीजा फिर एक साथ आ जाएंगे। गठबंधन टूट जाता है और चाचा भतीजा एक साथ आ जाते हैं तो बिहार के हित में इससे बड़ा कदम नहीं हो सकता है। जिस तरह से कांग्रेस और वीआईपी वालों ने टिकट बेचने के लिए आरजेडी को ब्लैकमेल कर रहा है, उससे जनता का हित नहीं होने वाला है। ब्लैकमेल? हाँ, आरजेडी को ब्लैकमेल कर रहा है कि हमको इतना टिकट दीजिए, हम इतना करोड़ में अपना टिकट बेचेंगे। ये काम वीआईपी वाला कर रहा है और कांग्रेस वाला भी कर रहा है। जिसका वोट कांग्रेस को पैसे कौन आवश्यकता हो, तो कहते हैं बहुत पैसा, कांग्रेस पैसा दे के लड़ाती है। कांग्रेस वाले के पास लालची इतना है ना कि वोट उसका 2% है। अच्छा। और 98% वोट है आरजेडी का। और उसको टिकट चाहिए 70 गो। हाँ, 70 सीट 60 सीट मांग रहा है। अकेले लड़ ले, उसकी औकात पता चल जाएगी।
अकेले लड़ ले उसकी आरजेडी अभी अभी गठबंधन टूटा नहीं है, इतनी तलखी भी ठीक नहीं नहीं है। ठीक है, देखिए इस तरह से ब्लैकमेल की जो नहीं करना चाहिए, टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगर गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म के पालन करिए और ईमानदारी पूर्वक एक दूसरे को भावना को समझिए और मिलजुल करके कदम उठाइए, ये होना चाहिए पार्टी हित में। अच्छा एक बात बताइए, चाचा ने भी तो बहुत उल्टा सीधा बोला, मतलब नीतीश बाबू ने बहुत उल्टा सीधा बोला है, अगर वो आ जाते हैं गठबंधन में तो आप लोगों को दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं कोई होगी? दिक्कत नहीं है, अगर हमारे पार्टी के शीर्ष नेता अगर कर लेते हैं तो उसमें दिक्कत की क्या बात है भाई। अच्छा। सब चाचा भतीजा का रिश्ता है, वो पुराना रिश्ता है, उसमें बुराई क्या है। यानी ये आरजेडी के जो समर्थक हैं वो गदगद हैं बिल्कुल, चाचा आ जाए तो गदगद है, एकदम गदगद है, एकदम। और पूरे फिर झंझट नहीं रह जाएगा, आधी सीट पर आप लड़ जाए, आधी बिहार में विकास के नाम पर दुए नेता है, एक तेजस्वी जी और एक नीतीश कुमार, और दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो बिहार का तकदीरें बदल जाएगा। अच्छा। तब सभी समुदाय के लोग को तकदीर बदल जाएगा। यहाँ सिर्फ विकास का ही बात होगा, बाकी तो भ्रष्टाचारी हैं। तब नीतीश कुमार अगर साथ आ जाएंगे दुख नहीं होगा आप लोगों को? बड़ा उल्टा सीधा बोले थे लालू जी को, तेजस्वी जी को। अरे राजनीति में होते रहता है, राजनीति में दूर छिंदरी तो दूर छिंदरी सब चलते रहता है, समझे। तेजस्वी जी का आशीर्वाद, नीतीश जी आशीर्वाद दे दिए तेजस्वी जी को, बोल दिए कि आप है जो कि सीएम बनिए और उनका बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। और निश्चित तौर पर बिहार में है जो कि महागठबंधन की सरकार तय है, दोनों का जोड़ी। अनुमान आपने राथी में लगा लिया कि आ रहा है पूरा पूरा बिहार है कि अपने यहाँ लोकतंत्र की जननी है बिहार। यहाँ के हर एक नागरिक बिहार की राजनीति बहुत अच्छा से समझती है और बुझती है। आप ही आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप तो लग रहा है कि आप वरिष्ठ नेता हैं, कुछ अंदर खाने कुछ खबर है क्या? कुछ अंदर खाने से कुछ खबर मिली कि चाचा भतीजा है हो रहा? देखिए मीडिया के माध्यम से हम लोग, मीडिया तो बहुत कुछ चला है, अंदर की बात बताइए। अंदर के देखिए हम लोगों को नहीं पता है, हम लोग अपनी मर्यादा में ही रहेंगे और वो जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता का फैसला होगा। ये खुशी, चेहरे की जो खुशी है, चमक ही बता रही कि चाचा हो सकता आ ही जाए आप लोग। अरे आ जाएंगे तो उनका स्वागत है राष्ट्रीय जनता दल में, दरवाजा खुला है। अच्छा। उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। अगर हमारे शीर्ष नेता फैसला लेते हैं बिहार की जनता के हित में तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, एक मिनट देखिए, ये तमाम जो आरजेडी के समर्थक हैं राबड़ी देवी के आवास के बाहर खड़े हैं, इनके चेहरों पर वो खुशी है। रात से ही जो खबरें चल रही हैं तो इनके दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि हो सकता है कि चाचा इनके साथ आ जाए। अगर चाचा इनके साथ आ जाएंगे तो ऐसा लगता था कि भाई समर्थकों को तो बड़ा दुख होगा, चूंकि लालू प्रसाद यादव जी को उल्टा सीधा बोले, तेजस्वी को क्या क्या बोले, राबड़ी देवी को किस तरह से उन्होंने जो है सदन में बोला, ये सब तकलीफ नहीं होगा जी जब वो आ जाएंगे तो? कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। वो आ जाते हैं तो उनका स्वागत है। ऐसे स्वागत कर देंगे, इसलिए स्वागत करेंगे कि तेजस्वी जी जो भी कह रहे हैं उस पर बहुत गहन विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी वो काम लागू कर रहे हैं। अच्छा। जैसे 200 यूनिट फ्री बिजली का घोषणा किए थे, लगभग उसमें से कुछ 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं वो, समझे। 1500 के जगह जो वृद्धा पेंशन जो है लोगों को मिलता था वो 1100 कर दिए हैं। कहीं ना कहीं हमारे चाचा जी भतीजे के बात को सुन रहे हैं, चाचा अंदरवान कर रहे हैं। पहले ही से तो नहीं ना साथ करना। चाचा जी तो जेने खीर उन्हें फिर माहौल देख रहे हैं कि भतीजा का पूरा माहौल बना हुआ है। जेने खीर होने फिर। हाँ एकदम बिल्कुल एकदम तेजस्वी की सरकार बनने वाला, इसलिए चाचा चाह रहे हैं बोले जेने खीर ओने फिर और जेने पूरी ओने मुड़ी, मतलब जेने पूरी ओने। हाँ अभी पूरा बिहार जान रहा कि तेजस्वी बाबू की तरफ है जो कि पूरी आल है। हाँ। तो चाचा सोचे कहानी भतीजा के साथ बैठ के थाली में खाल जाए, पुराना रिश्ता है। हाँ। इसको संजोगा जाए, बचाया जाए। हाँ हाँ। केंद्र में जिस तरह से है जो कि प्रेशर बनाया जा रहा है। अच्छा एक मिनट आते हैं आप लोगों का, क्या लगता है आपको, क्या लगता है भाई ये जो है पासा पलटने वाला, ये दोनों गठबंधन टूट करके एक गठबंधन फिर मजबूती से बन जाएगा? कल से तो लग रहा चाचा है, भतीजा कल से तो लग रहा है कि पासा पलटने वाला है। जब से इमरान प्रताप गड्डी का ट्वीट आया है, मनोज झा का ट्वीट आया है, लग रहा है कि कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में। हाँ, कुछ होने वाला। हाँ। क्या भैया नेताजी कुछ होने जा रहा है? ये दोनों गठबंधन टूट रहा है। ना ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सब आप कोई भी आप बड़े मीडिया पर नहीं देखे होइएगा, यह सब छोटे तो छोटे। बड़ी मीडिया कहाँ चाहेगी कि आप पे खोजा मजबूत हो नहीं, जाए? तो सवाल है। मिनिस्ट्री मीडिया चाहती तो ये हाल का। यहाँ दोनों जो अपना अपना जो गठबंधन है उस जगह वो मजबूत है। वो लोग अपना देख रहा है, इधर आपसी विवाद है कि चाचा आ रहा है ना, ऐसा कुछ जो ऊपर के लोगों से जानकारी नहीं है। अब नीचे तो बहुत तरह की बात हो रही है। चाचा जी अगर
आते हैं तो अब हमारे नेताजी हैं, निर्णय करेंगे, उसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आएंगे तो वेलकम है, आएंगे तो स्वागत है। स्वागत है। चलिए और लोग हैं, बातचीत इधर करते हैं। क्या भैया, क्या लग रहा है, ये गठबंधन टूट रहा है क्या? नहीं, आपको लग रहा है गठबंधन टूट गया, रात में टूट गया, कौन बोल सब बदल गए? कौन बोल दिया? कौन बोलते, पूरी खबर है। नहीं, झूठ। कहना चाचा भतीजा बेखोने जा रहा है फिर से बिहार की अरे राजनीति। चाचा के छोड़िए नहीं, चाचा बहुत कुछ करते हैं। चाचा बहुत कुछ करते हैं। हाँ। तो चाचा यो कर देंगे, फिर आ जाएंगे आपके साथ में। चाचा का स्वागत है। हाँ, स्वागत है, एकदम स्वागत है। कुछ करे स्वागत है। स्वागत है, सिर्फ नेतृत्व का काम है भैया जी। भतीजा भी जॉब का टैग लेके चल रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? जी जी जी। क्या कह रहे हैं, ये जो है चाचा भतीजा आ रहे हैं साथ? देखिए, अगर हमारे समाज के हित के लिए और हमारे लालू जी के विचारधारा में अगर नीतीश कुमार जी आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। विचारधारा में आए कभी? आ रहे हैं भाई, अगर उनको हमारा विचारधारा अच्छा लगता तब ना आ रहे हैं। बीजेपी छोड़ रहे हैं तो अगर आ रहे हैं तो स्वागत है, अगर हमारे विचारधारा में नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हम तो नहीं जा रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं, स्वागत है। समाज के हित के लिए आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये अंदर चाचा भतीजा एक का है? हो सकता है नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जागी हो, अंतरात्मा जागे जागे होंगे। अच्छे हैं, विकास पुरुष हैं, तेजस्वी जी जुनून वाले हैं, और उनका उम्र जितना ज़्यादा हो गया उतना ही तेजस्वी जी का कम है, तो जोश जुनून तो माइनस प्लस करके बराबर करने की तो आवश्यकता है भाई। आपको क्या लगता है, चाचा का हित एनडीए में है कि इधर महागठबंधन में हित? उनका चाचा बिहार के हित में, बिहार के हित में यदि सोचें तो तेजस्वी जी के साथ ले सकते हैं। जो मैटर है वो गुजरात से चलाने वाले के गिरफ्त में है। चाचा वहाँ लायक नहीं है। जो बात है ना, बिहार की धरती पे कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी रहे हैं चाचा, ऐसा नहीं है। तो लालू जी के साथ मतलब बहुत बढ़िया जोड़ी बनता है, ना कि गुजरात वाले के साथ बनता है। इसलिए रहे, अच्छा है। अगर गठबंधन करता है तो स्वागत है और होना चाहिए। अंतरात्मा जगता है, दोनों मिल करके अगर बिहार में कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग भी इस पर खुशी महसूस करेंगे। अच्छा, देखिए, आरजेडी के केंद्रीय कार्यालय से लेकर के राबड़ी देवी के आवास तक आरजेडी के समर्थकों की जो भीड़ है, उनके कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, ये बताती है कि कितनी उत्सुकता इनके अंदर इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार आरजेडी के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण, और उतना ही जेडीयू के लिए भी है। जो खबरें आ रही बाहर से, वो लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार जेडीयू को अंदर खत्म करने की तैयारी नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन रात के वक्त अभी आज जो रात की खबर आई, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये सब सारी बातें समझ ली है और उन्हें अब ये पता हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेल कर रही है और खेल करने जा रही है। इसे लेकर के अब चर्चा यह है कि अगर एनडीए टूटा, नीतीश कुमार की नाराजगी बहुत बड़ी नाराजगी है। अगर आरजेडी से कांग्रेस नाराज होती हो, एनडीए से जेडीयू जो है नाराज हो, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा जो है गठबंधन में कितना बड़ा फूट होने जा रहा है। तो ये स्थिति जो बिहार की है, कांग्रेस इधर नाराज हुई तो आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो वहीं अगर नीतीश कुमार एनडीए से नाराज होंगे तो एनडीए को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एनडीए पूरी तरह से नीतीश कुमार की बदौलत, जेडीयू की बदौलत बिहार में खड़ी है। तो अब जो है ये स्थिति है महागठबंधन और एनडीए को लेकर के। जो बातचीत हम कर रहे थे आरजेडी के नेताओं से, समर्थकों से, बहुत सारी आज चर्चा करेंगे। यहीं राबड़ी आवास पर जो तमाम समर्थक और नेता, टिकट के लिए भी लोग यहीं आ रहे हैं, तो लोगों से चर्चा करके हम जानेंगे कि आने वाले वक्त में किस तरह की स्थिति है, और वो स्थिति जब स्पष्ट होगी तो बिहार में किस तरह का परिवर्तन आएगा। ये बहुत सारी खबरें आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।